Good morning, students. Welcome in my video lecture. Today, in the class of BCA 5th semester of subject Computer Network and Data Communication. In previous lecture, we were discussing about the flow control in data link layer. डेटा लिंक लेयर की बात चल रही है इस समय. फ्लो कंट्रोल के बारे में बात कर रहे थे हम. कल हमने देखा था क्या क्या अप्रोचेज होती हैं फ्लो कंट्रोल की. उसमें हमने देखा था फीडबैक बेस्ड फ्लो कंट्रोल एंड रेट बेस्ड फ्लो कंट्रोल. आज हम बात करेंगे द टॉपिक इज टेक्निक्स ऑफ फ्लो कंट्रोल इन डेटा लिंक लेयर. डेटा लिंक लेयर में जो फ्लो कंट्रोल है उसकी टेक्निक्स क्या हैं उसके बारे में बात करेंगे. बेसिकली अगर देखा जाए तो इसकी दो टेक्निक्स हैं, स्टॉप एंड वेट फ्लो कंट्रोल एंड स्लाइडिंग विंडो फ्लो कंट्रोल. ठीक है, जैसा कि इस स्ट्रक्चर के द्वारा आपको दिखाई दे रहा है. टेक्निक्स ऑफ फ्लो कंट्रोल इन DDL यानी डेटा लिंक लेयर. डेटा लिंक लेयर में फ्लो कंट्रोल की क्या टेक्निक है. फर्स्ट इज स्टॉप एंड वेट फ्लो कंट्रोल एंड सेकेंड वन इज स्लाइडिंग विंडो फ्लो कंट्रोल. ओके, दो तरह की टेक्निक हैं. सबसे पहले हम देखते हैं स्टॉप एंड वेट फ्लो कंट्रोल में क्या होता है. दिस मेथड इज़ द ईजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लो कंट्रोल. ठीक है, ईजीएस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म है फ्लो कंट्रोल की. इन दिस मेथड, इस मेथड में बेसिकली मैसेज और डेटा इज़ ब्रोकन इनटू द वेरियस मल्टीपल फ्रेम्स. इसमें क्या होता है, स्टॉपर में जो भी डेटा होगा उसे मल्टीपल फ्रेम्स में ब्रोक कर लिया जाएगा. ब्रोकन मतलब तोड़ लिया जाएगा, डिवाइड कर लिया जाएगा. एंड देन रिसीव इन डेडिकेटेड इट्स रीडीनेस टू रिसीव फ्रेम ऑफ डेटा. और फिर इसे इसकी ज़रूरत के अनुसार जो रिसीवर को इसकी ज़रूरत होगी वहाँ से सेंड किया जाएगा. व्हेन एक्नॉलेजमेंट इज़ रिसीव्ड. ठीक है, और जब एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड होगा तभी हमारा डेटा सेंड होगा. देन ओनली सेंडर विल सेंड और ट्रांसफ़र द नेक्स्ट फ्रेम. तभी हमारा जो सेंडर है वो हमारे नेक्स्ट फ्रेम को ट्रांसफ़र करेगा या सेंड करेगा जब उसे प्रीवियस फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा. ओके, जैसा कि हम स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल पहले भी पढ़ चुके हैं. उसमें हमने देखा था कि जो हमारा एक बार जैसे सेंडर ने डेटा भेजा, सेंड किया, तो वो तब तक वेट करेगा सेंडर कि जब तक कि वो हमारा एक्नॉलेजमेंट ना आ जाए प्रीवियस फ्रेम का. देखिए, मैं फिगर के अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ. आपने देखा होगा, देखिए ये वर्किंग ऑफ स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल की है. इसी तरीके से अभी मैं बता रहा था इसमें क्या होता है फ्लो कंट्रोल में. जैसे ये सेंडर है, इसने डेटा पैकेट को सेंड किया यहाँ से. ठीक है, डेटा पैकेट को सेंड किया और तब तक वो दूसरा पैकेट सेंड नहीं करेगा जब तक कि ये रिसीवर उसे एक्नॉलेजमेंट नहीं दे देगा. किसका, प्रीवियस, इसका प्रीवियस डेटा पैकेट का एक्नॉलेजमेंट उसके पास पहुंचेगा. तब वो नेक्स्ट फ्रेम को सेंड करेगा और नेक्स्ट फ्रेम को के बाद अगला नेक्स्ट फ्रेम तब तक सेंड नहीं करेगा जब तक इस प्रीवियस फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट उसके पास ना पहुंच जाए. ठीक है, एक्नॉलेजमेंट जैसे पहुंचेगा वो नेक्स्ट फ्रेम डेटा पैकेट को सेंड कर देगा या फ्रेम को सेंड कर देगा. फिर एक्नॉलेजमेंट का इंतज़ार करेगा. यानी कि एट ए टाइम सिंगल डेटा फ्रेम हमारा ट्रांसफ़र होगा इसमें. ठीक है, एक टाइम पर एक ही डेटा फ्रेम हमारा ट्रांसफ़र होगा. तो ये है हमारा स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल. इस तरीके से वर्क करता है. ठीक है, और इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसके बारे में भी हम देखेंगे. पहले एक बार स्ट्रक्चर के थ्रू आप समझ लो किस तरीके से ये फ्लो कंट्रोल हमारा वर्क करता है. ओके, ओके. अब एडवांटेजेस की बात करते हैं. ठीक है, एडवांटेजेस क्या है इसके. दिस मेथड इज़ वेरी इजीएस्ट एंड सिंपल एंड ईच ऑफ द फ्रेम इज चेक्ड एंड एक्नॉलेजमेंट इज़ वेल. इसमें क्या होता है, बहुत ईजीएस्ट और सिंपल मेथड है. इसमें एवरी फ्रेम यानी ईच फ्रेम क्या होता है, चेक्ड होता है और एक्नॉलेज्ड होता है अच्छी तरीके से. यानी कि फ्रेम सेंड किया तब उसके पास पहुंचा, रिसीवर क्या करेगा, जो फ्रेम आएगा उसका चेक करेगा, उसका फ्रेम सीक्वेंस नंबर, ठीक है, उसको चेक करेगा, सीक्वेंस से मैच होता है तब वो एक्नॉलेज करेगा कि हाँ हमारे पास सही फ्रेम आया. उसके बाद नेक्स्ट फ्रेम होगा. तो ये क्या है, एक सिंपल और ईजीएस्ट मेथड है जो कि फ्रेम को चेक करता है और एक्नॉलेज करता है. इट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर नॉइजी चैनल्स. और ये नॉइजी चैनल्स पर भी यूज किया जा सकता है. ठीक है,
दिस मेथड इज़ आल्सो वेरी एक्यूरेट, और ये मेथड भी बिल्कुल एक्यूरेट है। जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको, पहला फ्रेम सेंड किया, वो तब तक इंतज़ार करेगा जब तक कि वो एक्नॉलेजमेंट रिसीवर नहीं दे देगा सेंडर के लिए, और रिसीवर एक्नॉलेजमेंट तब देगा जब वो देख लेगा जो फ्रेम आया है मेरे पास या डेटा पैकेट्स आया है उसका सीक्वेंस नंबर मैच हो रहा नहीं हो रहा, यानी जो मुझे चाहिए वही डेटा पैकेट आया, कोई दूसरा तो नहीं आ गया। ठीक है, कंप्लीट डेटा पैकेट आया नहीं आया, ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही वो एक्नॉलेजमेंट देगा सेंडर के लिए। ठीक है, तब सेंडर नेक्स्ट फ्रेम को सेंड करेगा, इसलिए हम कह सकते हैं दिस मेथड इज़ वेरी एक्यूरेट। ओके, अब डिसएडवांटेजेस की बात करें, दिस मेथड इज़ फेयरली स्लो। अगर देखा जाए तो ये जो मेथड है वो स्पीडली देखा जाए तो स्लो है। ठीक है, स्लो इसलिए है, एक टाइम में एक ही फ्रेम हमारा सेंड होगा, यानी कि एक फ्रेम सेंड होगा, फिर हम एक्नॉलेजमेंट का वेट करेंगे, फिर दूसरा फ्रेम सेंड करेंगे, फिर एक्नॉलेजमेंट का वेट करेंगे, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस तो है ये, तो इसलिए ये कह सकते हैं स्लो है। ठीक है, एट ए टाइम अगर मल्टीपल डेटा फ्रेम्स को भेजने की होती बात, तब हमारा टाइम सेविंग हो जाता है, या हाईएस्ट टाइम हमारा मेथड ये कहलाता। लेकिन जो हमारा स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल है वो हमारा स्लो मेथड है। इन दिस ओनली वन पैकेट और फ्रेम कैन बी सेंट एट ए टाइम। इसमें क्या है, एक टाइम में एक ही फ्रेम हमारा सेंड किया जा सकता है। ओके, ये ध्यान रखना। और स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में हमेशा एक फ्रेम एक टाइम पर सेंड किया जाता है, यानी वन फ्रेम वन एट ए टाइम। ठीक है, इट इज़ वेरी एफिशिएंट एंड मेक्स द ट्रांसमिशन प्रोसेस वेरी स्लो। ठीक है, बहुत ही एफिशिएंट है और ट्रांसमिशन प्रोसेस को बहुत स्लो करती है। स्लो का मतलब है, देखो स्लो का मतलब है कि इसमें टाइम सबसे ज़्यादा खर्च होता है। कैसे खर्च होता है देखते हैं। मान लीजिए एक हमने फ्रेम सेंड किया, हम तब तक वेट करना पड़ेगा हमें जब तक कि एक्नॉलेजमेंट नहीं आता, तो वेट करेंगे जब तो वो टाइम कंज्यूम हो रहा, तो यानी कि जो प्रोसेस हो रहा है वो स्लो हो रहा है। ठीक है, इसमें अब बात करते हैं सेकंड इज स्लाइडिंग विंडो फ्लो कंट्रोल। स्लाइडिंग विंडो फ्लो कंट्रोल की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, दिस मेथड इज रिक्वायर्ड वेयर रिलायबल इन ऑर्डर डिलीवरी ऑफ पैकेट्स और फ्रेम्स इज़ वेरी मच नीडेड। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है, अगर हमें रिलायबिलिटी चाहिए पैकेट फ्रेम की ऑर्डर की डिलीवरी की, तब हम इसको यूज़ करते हैं लाइक इन डेटा लिंक लेयर। ठीक है, इट इज़ पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। जो हमारे स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है, दैट एज्यूम दैट नन ऑफ द अदर एंटिटी ट्राइज टू कम्युनिकेट until current data और फ्रेम ट्रांसफ़र गेट completed। इसका क्या मतलब पॉइंट टू पॉइंट का, कि जब तक और कोई एंटिटी या कोई भी हमारा फ्रेम का नोड हमारा ट्राई नहीं कर सकता जब तक कि हमारा जो कम्युनिकेशन ख़त्म, करंट प्रोसेस हमारा डेटा ट्रांसफरिंग का वो ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक दूसरा उसमें कोई अपने फ्रेम को सेंड नहीं कर सकता है। ठीक है, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में या स्लाइडिंग विंडो फ्लो कंट्रोल में ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, यानी कि जिस सिस्टम एक सेंडर होगा और एक रिसीवर होगा, तो रिसीवर का ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। जब तक वो सारे पैकेट को सेंड नहीं कर देगा प्रोसेस पूरा नहीं, तब तक तीसरा कोई नोड उसमें आके इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक है, सेंडर ट्रांसमिट और सेंड वेरियस फ्रेम और पैकेट्स बिफोर रिसीविंग एनी एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, इसमें एक्नॉलेजमेंट रिसीव करने से पहले ही जो हमारा सेंडर है वो कई सारे फ्रेम्स और पैकेट्स रिसीवर को सेंड कर देता है। इन दिस मेथड बोथ द सेंडर एंड रिसीवर एग्री अप टू टोटल नंबर ऑफ डेटा फ्रेम्स आफ्टर विच एक्नॉलेजमेंट इज नीडेड टू बी ट्रांसमिटेड। इसमें क्या होता है, सेंडर और रिसीवर एग्री हो जाते हैं कि हमें इतने डेटा पैकेट सेंड करने हैं। ठीक है, और वो एक तरफ से सेंडर सेंड करते जाता है और रिसीवर रिसीव करते जाता है, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजता है। वो एक्नॉलेजमेंट तब भेजेगा जब उसे ज़रूरत पड़े कि हाँ अब एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत है, कुछ डेटा हमारे मिस्टेक हो गए हैं या सीक्वेंस गड़बड़ हो गया, तब हम एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे। अदरवाइज़ हम जो लिमिट हमने सेट की है उसके अकॉर्डिंग ही डेटा को सेंड करते रहेंगे। ठीक है, क्लियर। डाटा लिंक लेयर रिक्वायर्स
and uses this method that simply allows sender to have more than one acknowledged packet। ठीक है, डाटा लिंक लेयर को ज़रूरत होती है किस चीज़ की, एंड दिस मेथड को यूज़ करती है सिंपली अलाउ सेंडर। इसमें क्या होता है, सेंडर को सिंपली अलाउ कर दिया जाता है कि वो एक साथ कई सारे फ्रेम को भेज सकता है बिना एक्नॉलेजमेंट के ज़रूरत के। इसे हम कहते हैं इन फ्लाइट एट ए टाइम, यानी इन फ्लाइट कर सकता है एट ए टाइम। दिस इंक्रीज एंड इम्प्रूव नेटवर्क थ्रूपुट। इससे हमारा नेटवर्क का जो थ्रूपुट है वो इंक्रीज होता है और इम्प्रूव होता है। ठीक है, एडवांटेजेस की बात करें तो इट परफॉर्म मच बेटर देन स्टॉप एंड वेट फ्लो कंट्रोल। और ये स्टॉप एंड वेट फ्लो कंट्रोल से बहुत ज़्यादा अच्छी है, परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है। दिस मेथड इंक्रीज इफ़िशियंसी। इस मेथड से इफ़िशियंसी इंक्रीज होती है क्योंकि एक टाइम में हम कितने भी डेटा सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इफ़िशियंसी तो बढ़ना ही है। देन मल्टीपल फ्रेम्स कैन बी सेंट ऑन वन आफ्टर, यानी एक के बाद एक मल्टीपल फ्रेम्स हमारे सेंड किए जा सकते हैं इसमें। ओके, देन डिसएडवांटेज की बात करें, द मेन इशू इज कॉम्प्लेक्सिटी एट द सेंडर एंड रिसीवर ड्यू टू द ट्रांसफरिंग ऑफ मल्टीपल फ्रेम्स। और इसमें सबसे बड़ा मेन इशू क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी, यानी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि सेंडर और रिसीव में जो डेटा ट्रांसफ़र होता है उसमें मल्टीपल फ्रेम्स ट्रांसफ़र होते हैं, इसलिए जो कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी वो बढ़ जाती है। ठीक है, द रिसीवर माइट रिसीव डेटा फ्रेम्स और पैकेट्स आउट द सीक्वेंस। इसमें ये हो सकता है मान लीजिए बल्क में डेटा हमारा सेंड हो रहा है या मल्टीपल फ्रेम सेंड हो रहे हैं, तो जो रिसीवर है उसके पास जो सीक्वेंस नंबर है मल्टीपल फ्रेम्स का वो चेंज हो सकता है। ठीक है, या एक आध फ्रेम हमारा लॉस्ट भी हो सकता है, तो ये इसमें चांसेस रहते हैं, ये डिसएडवांटेजेस है इसके। ठीक है, तो ये था हमारा फ्लो कंट्रोल इन डेटा लिंक लेयर। कल के हम वीडियो लेक्चर में देखेंगे स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। ओके, मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया हो तो दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा। क्लियरली मैंने समझाया और सिंपल लैंग्वेज का भी यूज़ किया है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।